नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट प्रिडिक्टा में। आज बात आईपीएल 2026 के सबसे बड़े ट्रेडिंग और उससे जुड़े सवालों की, साथ ही बात सीएसके से जुड़े विवादों और विसल पोड़ू फैंस की। तो बस अब कुछ घंटों का इंतजार है और फिर राजस्थान रॉयल्स के हो जाएंगे रविंद्र जडेजा। ये खबर सुनकर जाहिर तौर पर सीएसके फैंस का दिल दुख रहा होगा, लेकिन अब ये तय हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीएसके और राजस्थान रॉयल्स दोनों ने तीन खिलाड़ियों से उनकी सहमति ले ली है। एक फ्रेंचाइजी के अधिकारी ने कंफर्म कर दिया है कि तीनों ने साइन भी कर दिए हैं और इस डील को पूरा होने में बस अब कुछ घंटे लगेंगे। ईओआई जमा कर दिया गया है, लेकिन सोमवार की शाम तक किसी फ्रेंचाइजी ने आईपीएल या बीसीसीआई को इस बारे में नहीं बताया है। बोर्ड के एक टॉप अधिकारी ने कहा है कि यह मामला अभी तक उनके नोटिस में नहीं आया, उनके पास नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा। दरअसल आमतौर पर आईपीएल की कोई भी डील को पूरा होने में 48 घंटे का वक्त लग जाता है और वही अभी चल रहा है। इसी वजह से ट्रेड डील को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन लगभग ये तय है। नियम बता देते हैं। नियम के मुताबिक जानकारी बीसीसीआई को दी जाएगी, उसके अप्रूवल के बाद आगे की प्रोसीजर होगी। लेकिन ऐसी जानकारी सामने आई कि फ्रेंचाइजी ने अभी तक बीसीसीआई को जानकारी नहीं दी है। उसका रीजन क्या है वो भी आपको बताएंगे। पहले जरा रूल समझाते हैं। रूल के मुताबिक किसी भी खिलाड़ी को ट्रेड करने के लिए टीम को पहले बीसीसीआई को ईओआई देती है। बीसीसीआई फिर दूसरी टीम से कांटेक्ट करती है। जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय उसको दिया जाता है। अगर दूसरी टीम भी बातचीत के लिए तैयार हो जाती है तो फिर खिलाड़ी से उसकी सहमति, उसकी मंजूरी ली जाती है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में कम या बढ़ोतरी की जाती है, बातचीत होती है, बार्गेनिंग होता है। ये पूरी प्रक्रिया और बीसीसीआई मंजूरी के बाद फिर ट्रेड फाइनल हो जाता है। फिलहाल वही उसी स्टेज पर है। 3 खिलाड़ियों में एक है सैम करन, जिनको लेकर सौदा अटका है। सूत्र बताते हैं कि डील में देरी उनकी वजह से है। दरअसल आईपीएल के जो नियम है उसके मुताबिक विदेशी खिलाड़ी को फ्रेंचाइजी बदलने के लिए अपने क्रिकेट बोर्ड से मंजूरी लेनी पड़ती है। इसलिए इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलना जरूरी है सैम करन के लिए। जानकारी के मुताबिक जडेजा और सैमसन दोनों को सीएसके और राजस्थान रॉयल्स ने पिछली बार 18 करोड़ में रिटेन किया था, जबकि सैम करन को पिछले ऑक्शन में 2.4 करोड़ में खरीदा गया था। शुरुआत में राजस्थान ने सीएसके से डेवल ब्रेविस और मथीशा पथिराना को भी मांगा था, लेकिन नाम जब ये रिजेक्ट हो गए तब जडेजा और सैम करन को एक पैकेज के तौर पर राजस्थान रॉयल्स ने मांग लिया। तो मतलब यह है कि चेन्नई से थलाईराज जडेजा की विदाई तय हो चुकी है और सीएसके फैंस का दिल जाहिर तौर पर टूट रहा है। सवाल यह है कि क्या सीएसके सर जडेजा के साथ वही करने जा रही है जो साल 2022 में सुरेश रैना के साथ किया था। उन्हें ऑक्शन में खरीदा नहीं गया, जिसकी वजह से वो उस साल अनसोल्ड रह गए। उसके बाद क्या हुआ ये सब जानते हैं। रैना ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, वो इस पे सैड हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका विरोध किया और कहा है कि जडेजा टीम के लिए बहुत जरूरी है, उन्हें सीएसके में बने रहना चाहिए। तो कभी लॉयल्टी और सीनियर प्लेयर्स के सम्मान के लिए जाने जाने वाली सीएसके अब सवालों के घेरे में है। सीएसके अपने भरोसेमंद खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को रिलीज करने जा रही है। शायद ये उनकी मर्जी से नहीं हो रहा, लेकिन संजू सैमसन बहुत खुश नजर आते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ वो जुड़ने वाले हैं। आज संजू का जन्मदिन भी है। पहले हैप्पी बर्थडे संजू सैमसन। और जाहिर तौर पर उनका जो ये बर्थडे है उनके करियर में, आईपीएल करियर में एक नया मोड़ ला सकता है, क्योंकि ये भी बात है कि वो जयपुर फ्रेंचाइजी के साथ बहुत खुश नहीं थे। इस बीच टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने इस ट्रेड पर बड़ा बयान दिया है और उनका कहना है कि ये फैसला एमएस धोनी की स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि धोनी हमेशा टीम की जरूरतों के साथ रहते हैं और उसकी वजह से वो अपने पर्सनल रिश्तों को ताक पर रखते हैं। तो क्या जडेजा के साथ भी धोनी के रिश्ते बिगड़ गए हैं, जैसे कि सुरेश रैना के बारे में कहा गया था। इधर आर अश्विन ने कहा है कि अगर जडेजा राजस्थान रॉयल्स से जुड़ते हैं तो ये आरआर के लिए बहुत ही फायदेमंद बात होगी, क्योंकि वो लंबे वक्त से एक भरोसेमंद फिनिशर की तलाश में थे, ऑलराउंडर की तलाश में थे। तो इससे आरआर को बहुत फायदा होगा। आर अश्विन ये भी कह रहे हैं कि जो टीम के युवा खिलाड़ी हैं, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, वैभव सूर्यवंशी जैसे जो युवा बल्लेबाज हैं, वो जब जडेजा और हेटमायर जैसे सीनियर खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे तो वो ज्यादा खुलकर खेल पाएंगे। तो टीम को ओवरऑल बहुत ज्यादा फायदा इससे होने वाला है। लेकिन सीएसके का क्या? अब सवाल ये भी है कि संजू सैमसन जब सीएसके में आएंगे तो उनका रोल क्या होगा? क्या वो अगले कप्तान होंगे? कहा यह जा रहा है कि इस ट्रेड से पहले संजू सैमसन ने धोनी से जरूर बातचीत की होगी, क्योंकि धोनी के बिना सीएसके में कुछ नहीं हो सकता। धोनी सीएसके की रणनीति और दिशा तय करते हैं, इसलिए बिना उनके इनपुट से कोई फैसला हो ही नहीं सकता। अगर संजू सीएसके में शामिल होते हैं तो क्या ये फ्यूचर की कप्तानी का संकेत हो सकता है? संजू का शांत स्वभाव, मैच की समझ, नेतृत्व क्षमता उन्हें धोनी के बाद टीम की कमान संभालने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बनाती है।
द संजू की कप्तानी संभालने की अटकलों पर पूर्व क्रिकेटर और सीएसके के पुराने साथी आर अश्विन सहमत नहीं है। उनका एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि संजू सैमसन चेन्नई से जुड़ भी जाते हैं तो उन्हें तुरंत कप्तानी नहीं दी जाएगी और फिलहाल इस सीजन में ऋतुराज गायकवाड़ ही कप्तानी करेंगे। अब ये जो डील है ये सिर्फ खिलाड़ियों की अदला बदली नहीं है बल्कि सीएसके के फ्यूचर की भविष्य की योजना का हिस्सा माना जा रहा है। कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये दरअसल संकेत है आईपीएल 2026 धोनी का आखिरी सीजन हो सकता है। पिछले कई सीजन से लोग ये कह रहे हैं लेकिन फैंस मानने को तैयार नहीं है और फिर वो मान गए हैं। लेकिन जडेजा के ट्रेड पर फैंस गुस्सा है। रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 12 सीजन खेल चुके हैं और 3 खिताबों में बहुत अहम भूमिका उनकी रही है। जडेजा ने 2012 से 25 के बीच चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 186 मैच खेले हैं। एमएस धोनी जो 248 मैच उन्होंने खेले हैं फ्रेंचाइजी के लिए, उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं जडेजा। 2023 में उन्होंने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर ही टीम को चैंपियन बनाया था जब डैडीज आर्मी चैंपियन बनी थी। ऐसे में जडेजा को ट्रेड करने की खबर सुनकर फैंस नाराज हैं। सोशल मीडिया पर फैंस ने मैनेजमेंट को ट्रोल किया है और ये पूछा है कि जो खिलाड़ी इतने सालों से टीम के रीढ़ की हड्डी बना है उसे कैसे छोड़ा जा सकता है। सवाल तो हमारे मन में है। कई फैंस ने तो धोनी से अपील की है कि वो इस डील को रोक दें। थलापति के नाम से मशहूर जडेजा के लिए ये प्यार बताता है कि वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि सीएसके की पहचान बन चुके हैं। पीली जर्सी उनकी पहचान बन चुकी है लेकिन अब वो पिंक जर्सी में नजर आएंगे। सवाल यह है कि क्या रैना वाली गलती फिर से सीएसके दोहरा रही है। सीएसके फैंस को यह घटना 2022 के मेगा ऑक्शन की याद दिलाती है जब टीम ने सुरेश रैना को नहीं खरीदा था। मिस्टर आईपीएल कहे जाने वाले रैना उस वक्त अनसोल्ड रह गए थे। उस वक्त कई एक्सपर्ट्स ने यह कहा था कि धोनी और रैना के रिश्ते बिगड़ गए हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। क्या वही कहानी जडेजा के साथ दोहराई जा रही है? फैंस का मानना है कि अगर टीम अपने भरोसेमंद खिलाड़ियों को यूं ही छोड़ती रही तो इसका असर टीम के मनोबल पर होगा, साइकोलॉजी पर होगा। अगर ये कदम स्ट्रेटजी वाइज है तो टीम भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो क्या संजू सैमसन जैसे युवा कप्तान के आने से टीम को नई ऊर्जा मिलेगी? क्या यही स्ट्रैटेजी है एक नए कप्तान और भविष्य को देखते हुए? अब जरा एक बार पुरानी यादें भी ताजा करते हैं। सीएसके पर बैन लगा था और फिर शानदार वापसी की थी 2016-17 में। ये 2 साल चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत ही मुश्किल भरे रहे। स्पॉट फिक्सिंग और बैटिंग विवाद के चलते टीम पर 2 साल का बैन लग गया था। सारे फैंस से जानते हैं। मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के सहमालिक राज कुंद्रा इस विवाद में फंसे थे और सुप्रीम कोर्ट की लोढ़ा कमेटी ने दोनों टीमों को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन जब 2018 में सीएसके की वापसी हुई तो थाला धोनी की कप्तानी में टीम ने धमाकेदार अंदाज में खिताब जीत लिया। इसके बाद 2019 में फाइनल और 2021 में एक और खिताब जीतकर चेन्नई ने यह साबित कर दिया कि मेहनत, ईमानदारी और टीम स्पिरिट से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। लेकिन इस वक्त क्या टीम एक बदलाव के दौर से फिर गुजर रही है? सवाल यह है कि क्या सीएसके एक बार फिर इतिहास दोहराने जा रही है, लेकिन इस बार एक नई दिशा और नई कप्तानी के साथ। क्या संजू सैमसन धोनी की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे या फिर जडेजा का जाना टीम के बैलेंस को बिगाड़ देगा? ये देखना दिलचस्प होगा। कुछ ही घंटों में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी और असली परख होगी आईपीएल 2026 के जब सीजन की शुरुआत होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए, जानकारियों के लिए आप बने रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ। थैंक यू सो मच।